प्रमुख मोबाइल ऐप 2022-23। प्रमुख मोबाइल ऐप 2022-23 अक्टूबर महीने की 2022 अक्टूबर महीने की स्पीडी की जीके की ये पीडीएफ है। इसे पढ़ेंगे अपन। सबको लिंक बना मैं एक लिंक बनाऊंगा, वो लिंक आपको याद रखना है। वो लिंक आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा क्योंकि वो सामान्य बोलचाल भाषा से बनी हुई वो लिंक होगा। तो आपको क्वेश्चन देखते ही ऑटोमेटिक आपको लिंक याद आएगा और सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। फ्लड वॉच ऐप। फ्लड वॉच ऐप है, केंद्रीय जल आयोग ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। अब इसका काम क्या है? इसका काम अब नाम से पता चल रहा है, फ्लड से रिलेटेड, यानी कि बाढ़ आने वाले से रिलेटेड कुछ मिलेगा। अब देखो इसका बाढ़ आने से रिलेटेड मिलेगा इसका। ये देखो इसका वास्तविक समय में मतलब रियल टाइम में बाढ़ के अनुमान लगाने के लिए कि बाढ़ कितना आया कितना नहीं, उसके लिए है। राजमार्ग ऐप, राजमार्ग यात्रा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा। अब ये देखो नाम से ही पता चल रहा है। तो ये राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए, राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक। अब उद्गम पोर्टल क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। ये है कि दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए, मतलब जिस राशि का मतलब कि हकदार न हो कोई, मतलब जो बहुत सालों से मतलब कि बैंक में जमा की गई उसका कोई हकदार ना हो, तो उसको ट्रैक करने के लिए उसके घर को, तो उद्गम पोर्टल ऐप है। तो उद्गम मतलब उद्गम करना, मतलब कि रहस्य उद्गम करना, मतलब मान लो कि ये काफ़ी बार क्या होता है कि मनी वगैरह जमा करवा रखा है बहुत ज़्यादा और उसका कोई हकदार नहीं है, तो वो एकदम से रहस्य को उद्गम ही तो करते हैं। उद्गम करना तो मतलब क्या होगा? दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये जारी किया गया है। रिजर्व बैंक क्या करता है? बहुत सारे रहस्य को उजागर करता है, उद्गम करता है। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट। अब सुस्वागतम पोर्टल किसका है? ये सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में भाई जो भी जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में क्या करता है? सुस्वागत ही करता है। अगर आपको इसको याद करना है तो देखो, सु से सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही थोड़ा बहुत लिंक बनता है। अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगुतन के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाते हो। अब आपको इतना याद आ जाएगा कि सुस्वागतम पोर्टल जारी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो आपको आगे वाली चीजें अपने आप याद आ जाएंगी कि अदालत परिसर में जैसे ही आप प्रवेश करते हो तो उस समय जो ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास होता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी के लिए एक पोर्टल बना है, सुस्वागतम पोर्टल। तो यानी अदालत के अंदर क्या करते हैं भाई? अदालत के अंदर सबका क्या करते हैं? स्वागत ही तो करते हैं कि आइए आइए, आपको क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय क्या है? उल्लास है। अब देखो शिक्षा होगी तो सब क्या रहेंगे? सब खुश रहेंगे, क्योंकि सब क्या एक दूसरे को समान समझेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्योंकि शिक्षा के मामले में सब क्या देखते हैं? एक दूसरे को समान नज़र से देखते हैं। बस वो शिक्षा में देखते हैं पद कितना है कितना नहीं, तो सब क्या रहेंगे? खुश होंगे तो कहेंगे उल्लास है। तो शिक्षा मंत्रालय जारी किया इसने। इसका बुनियादी साक्षरता के व्याख्या। अब देखो साक्षरता मतलब क्या होता है? शिक्षित होता है। ये डायरेक्ट दिखती है ऑप्शन में, जैसे ये साक्षरता दिखेगा डायरेक्ट टिक मार देंगे। उल्लास ऐप। मोबाइल दोस्त ऐप, मोबाइल दोस्त केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। अब देखो जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि कैसे हालात रहते हैं, हमेशा मतलब थोड़े आतंकवादी जैसे हैं। अगर कभी मतलब कि आपको पता चले कि आपका दोस्त है वही आतंकवादी है, तो आप क्या कर सकते हैं? इस ऐप के थ्रू तुरंत नोटिफिकेशन मतलब डाल सकते हैं कि ये इसका एड्रेस है, इसी में कुछ खतरा है। तो ये इसी से रिलेटेड आप थोड़ा बहुत लिंक बना सकते हो। नागरिक केंद्रीय सेवाएं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए, नागरिक केंद्रित सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए, मतलब मोबाइल वितरण कर रहे हैं तो उसमें नागरिकों के लिए सेंट्रल जो स्कीम्स वगैरह है उसके लिए दिया गया है मोबाइल दोस्त ऐप। जम्मू कश्मीर द्वारा ये जारी किया गया है। आपको ये याद रखना कि दोस्त, अब देखो जम्मू कश्मीर के अंदर आपको पता है दोस्त भी आतंकवादी निकल जाए क्या पता, तो इससे रिलेट कर सकते हैं मोबाइल दोस्त ऐप। विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय द्वारा, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना सीपीओ के अंदर देखने को मिलेगा। विरासत पोर्टल किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। अब इसमें ज़्यादातर इसमें उसी विरासत में गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय भी आपको ऑप्शन मिलेगा। ज़्यादातर संस्कृति मंत्रालय पर टिक मारेंगे, लेकिन इसका आंसर क्या है? गृह मंत्रालय। अब गृह मंत्रालय के हिसाब से विरासत पोर्टल वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए, मतलब जो वेदों के अंदर जो संदेश लिखे हैं उनको क्या करने? उनको संप्रेषित करने के लिए। अब जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो हमेशा यही आएगा कि कौन जारी किया है इसको, विरासत पोर्टल को। जितने भी है सबकी विरासत क्या होती है? घर में ही होती है। सबकी विरासत किस में होती है? घर में ही होती है। सबकी विरासत किस में होती है? घर में ही होती है। तो इससे याद जगह घर है मंत्रालय विरासत पोर्टल। पीएम किसान ऐप, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये सबको पता है। एक पीएम है, पीएम किसान से सबको याद आ जाएगा, कृषि से रिलेटेड है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं। किसान दूरराज घर बैठे भी बिना ओटीपी के
कैश स्कैनर की KYC पूरा कर सकेंगे। तो ये क्वेश्चन न तो पूछा जाएगा आगे। ये देखना अरुणाचल ऐप, अरुणाचल प्रदेश पुलिस द्वारा जारी किया गया, ये भी कोई नहीं पूछेगा। राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सबको बताइए, देखते हैं क्यों। तो ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, ये पूछा जा सकता है। युवा पोर्टल, देखो युवा पोर्टल मतलब युवाओं के लिए पोर्टल है। अब युवा को क्या आजकल क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती जा रही है, जो युवा को और युवा बना रही है। मतलब कि मोबाइल जो भी है ये डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से याद हो जाएगा कि युवा पोर्टल क्या कर रहा है। युवा और पोर्टल तो आपको पता है पोर्टल क्या होता है, नया नया आता रहता है, तो नई प्रौद्योगिकी और नया मतलब कि टेक्नोलॉजी वगैरह तो विज्ञान से रिलेटेड है। युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए है। झरनी युवा पोर्टल झारखंड सरकार, अब झरनी से क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। झरनी झारखंड ऐसे याद लेंगे। इसके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को मंच प्रदान करेगी। इसकी मदद से क्या करेगी सरकार, मतलब मंच प्रदान करेगी, जो मतलब कि रोजगार की तलाश में उनको क्या देगी, रोजगार देगी सरकार। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग, अब संचार का साथी क्या है, दूरसंचार विभाग। अब तक संचार से रिलेटेड हो जाएगा संचार, ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविक, अब उसका सवाल यही बन सकता है कि ये जो संचार साथी पोर्टल है, इसका ऑप्शन में यही मिलेगा। इसका काम क्या, उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच हेतु। अब देखो वास्तविकता, अब पता है आपको संचार का मतलब क्या होता है। संचार मतलब डिवाइस वगैरह से संचार सबसे ज़्यादा फैला है, तो सबसे ज़्यादा मुख्य क्या है, डिवाइस आजकल, मोबाइल वगैरह ये सब आजकल। तो फिर डिवाइस से क्या जाएगा संसार, तो इसमें डिवाइस जैसे ऑप्शन मिलेगा, आप टिक मार देना। मेरी लाइफ मेरा ऐप, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। अब आपको पता है मेरी लाइफ, अब मेरी लाइफ तभी तो अच्छी होगी तब पर्यावरण आसपास का अच्छा होगा, पर्यावरण आसपास का अच्छा होगा तभी मेरी लाइफ अच्छी होगी। तो ये उसी से रिलेट हो जाएगा। यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा, पर्यावरण को बचाने के लिए नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। अब आगे हिम डेटा पोर्टल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब हिम डेटा, हिम से हिमाचल बन जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जारी किया कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए सभी संगठनों के डेटा एकत्रित करने हेतु। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय, अब आपको पता है साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय, आपको पता है एग्रीकल्चर में से बहुत से काम होते हैं जिसमें साथी की जरूरत पड़ती है। मतलब कोई ऐसा साथी आसपास एग्रीकल्चर के लिए जरूरत पड़ जाती है, तो साथी पोर्टल किसका, कृषि मंत्रालय। अब आगे अब देखो इसका आंसर क्या है, इसका दूसरा ऑप्शन बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करने हेतु। अब ये सबको पता है, सारे सबको आ जाएगा, लेकिन साथी पोर्टल का ये नहीं पता चलेगा कि बीज उत्पादन। अब देखो बीज उत्पादन अच्छा होगा तो किसान का साथी कौन होता है, बीज ही तो होता है। तो बीज साथी पोर्टल क्या हो जाएगा, बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करने हेतु। कॉल बिफोर यू डिग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखो पता है काफी बार प्रधानमंत्री क्या करते हैं, कॉल करते हैं, मतलब सबको कॉल करते हैं मन की बात करने के लिए। मन की बात करने के लिए क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो इससे याद हो जाएगा कि किसने लॉन्च किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने और अन्य मतलब कि अनुयोजित खुदाई से बचने है। तो मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर है उसी केबल के नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए है। कॉल बिफोर यू डिग, डिग मतलब क्या होता है, खोदना। तो खोदने से पहले मतलब कोई जगह है इसमें इस मतलब मान लो ये कोई प्लॉट है, इतना सा प्लॉट है, इसके अंदर क्या जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जा रही है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब ये फाइबर केबल है, तो अब काफी बार क्या होते हैं, खो देते हैं, मतलब खोदते हैं जमीन, तो फाइबर केबल भी कट जाती है। तो इसके लिए इस बार क्या है, पहले से ही इन्फॉर्मेशन डाल दी गई इस ऐप के अंदर, कॉल बिफोर यू डाई के अंदर, कि यहाँ क्या है, फाइबर केबल है। तो AIS ऐप आयकर विभाग द्वारा, अब आप इससे याद करना चाहें तो AIS का ऐप क्या है, आयकर विभाग TDS ब्याज लाभांश शेयर लेन देन कर भुगतान संबंधित जानकारी लेखन हेतु। अब आप देखिए AIS ऐप किस तरह से याद होगा आपको। AIS, ए के अंदर, आई के अंदर क्या है, इनकम, इसका मतलब है इनकम टैक्स विभाग, AIS, आई स्टैंड फॉर इनकम। अब इनकम से याद हो जाएगा कि ये तो आयकर विभाग से रिलेटेड होगा, और इनकम से ही आप ये देख सकते हो TDS ब्याज लाभांश शेयर लेन देन, ये सब इनकम से रिलेटेड है। तो आप डायरेक्ट इस पे टिक मार दोगे। ये AIS के अंदर बस आपको आई ध्यान रखना है, आई मतलब इनकम। संगम युवा पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय, संगम युवा पोर्टल,
अब देखो शिक्षा, अब देखो युवा के अंदर शिक्षा और कौशल, मतलब कौशल यानी स्किल करना किसी को, तो उसको स्किल और शिक्षा दोनों एक साथ मिला के जो मंत्रालय ने लॉन्च किया उसे संगम युवा पोर्टल कहते हैं। अब देखो आप क्या करें, युवा के अंदर शिक्षा भी दे रहे हो, उसको एजुकेशन भी दे रहे हो, उसके साथ ही उसकी कौशल यानी उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहे हो, स्किल भी दे रहे हो। इसीलिए बोला गया है संगम युवा पोर्टल, जिसे शिक्षा और कौशल मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ मजबूत करने हेतु, पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ करने हेतु ये लॉन्च किया गया। ये वाला चीज आपको एग्जाम में नहीं पूछ देगी, आपको केवल ये पूछा जाएगा संगम युवा पोर्टल लॉन्च किसने किया है। शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय। अब देखो युवा है तो उसको कौशल भी चाहिएगा, शिक्षा भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए, तो इसीलिए क्या है ये संगम और युवा कौशल विकास मंत्रालय है। आब प्रहरी ऐप आईआईटी दिल्ली, आप प्रहरी ऐप क्या है, आईआईटी, ये किसके लिए है? शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से निपटाने के लिए, शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या को निपटाने के लिए। अब देखो इसका मतलब क्या है, आब प्रहरी ऐप। अब आपने सुना होगा दो आब, दो आब क्या होता है? दो आब क्या होता है, जैसे नदियां की दो धारा जा रही हैं, उसके जो बीच के जगह है इसको बोलते हैं दो आब। इस एरिया को, ये बहुत ज्यादा ऊंचा होता है तो इसको बोलते हैं क्या, दो आब। तो आप पीछे से दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, आब का मतलब तो जल से रिलेटेड हो गया, जल से पर्टेन कर रहे हैं, जल यानी पानी से पर्टेन कर रहा है, तो इससे ये याद आ जाएगा डायरेक्ट शहरी क्षेत्र में जल जमाव समस्या निपटाने के लिए। अब प्रहरी ऐप, प्रहरी ऐप अब ये लॉन्च किसने किया है ये याद करना है आपको, उनको आईआईटी दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया। अब देखो प्रेयर, अगर आप प्रेयर करते हो, आप स्कूल वगैरह में प्रेयर तो की होगी, तो प्रेयर कैसे करना चाहिए, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, दिल से ही तो करना चाहिए, तभी तो भगवान सुनेंगे। तो दिल्ली, आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड है। प्रेरी ऐप बीएसएफ एवं गृह मंत्रालय। देखो प्रेरी ऐप कहाँ है, बीएसएफ एवं गृह मंत्रालय। देखो गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अब आपसे कोई पूछे प्रेयर आप रोज कहाँ करते हो, आप बोले घर में ही करते हैं, तो गृह मंत्रालय। अब आपसे पूछे कि आप प्रेयर करते हो, आप सरकार से प्रेयर तो करते हैं भाई, कि सरकार क्या करे, अच्छी तरह से गवर्नेंस करे, तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस सुविधा है, तो क्या है ये प्रेरी ऐप है। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार द्वारा। अब देखो त्रिपुरा, त्रिपुरा आप यानी त्रिशूल से समझ सकते हो, जैसे त्रिशूल वाले जो भगवान होते हैं क्या है, अमर ही तो हैं। त्रिशूल वाले भगवान जो होते हैं वो सारे क्या है, अमर है, माइंड मत करने, केवल याद करने के लिए। अब सभी केंद्र और राज्य सरकारों के प्रायोजित योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए, अब केंद्र और राज्य की प्रायोजित योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, अमर सरकार पोर्टल। अब अमर सरकार यानी कि सरकार अमर तभी रहेगी तब सरकार और राज्य की जितनी भी, मतलब कि जितनी भी जो योजनाएं हैं वो हर घर तक पहुंचे, तो इसलिए बोला गया है अमर सरकार पोर्टल ऐप। स्वास ऐप तमिलनाडु ऐप द्वारा राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और अनेक परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ ऐप, स्वच्छ ऐप तमिलनाडु सरकार। अब देखो स्वस्थ, स्वच्छ 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 ऐप है, आप इसको स्वच्छ पढ़ो, स्वच्छ पढ़ोगे तो क्या आएगा, देखो राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये सवाल पहले पूछा जा चुका है, टीसीएस में पूछा जा चुका है। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय पिछली बार के सीएसएल में था, 2022 के सीएसएल में। जलदूत ऐप, जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय सीएसएल 2022 का पूछा हुआ सवाल है। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय देश भर के गांवों के चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए। अब आपको पता है कि जल की जरूरत कहाँ पड़ती है, ग्रामीण में पड़ती है, सिंचाई भी करनी होती है, उन्हें काफी सारे काम होते हैं कुओं वगैरह में, तो ये सब क्या है, जलदूत ऐप किससे रिलेटेड है, ग्रामीण विकास मंत्रालय देश भर के गाँव के चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए। ई कुंभ पोर्टल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जारी किया था। ये इस पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें इसके अंदर होंगे। तो ये ई कुंभ पोर्टल है। स्केल ऐप, स्केल ऐप की इसके लिए शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी किया गया है। चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने और मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए समाधान। अब आपको पता है कि चमड़ा उद्योग स्केल है, अब आपको पता है स्केल वगैरह किस में जरूरत पड़ती है भाई, जो पढ़ते हैं शिक्षा विद्यार्थी जो स्कूल में जाते हैं उन्हीं को स्केल वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो ये शिक्षा मंत्रालय से पर्टेन करता है। और ये चमड़ा उद्योग के कौशल, मतलब चमड़ा उद्योग के कौशल सिखाने के लिए। तो चमड़ा उद्योग आपको पता है कि उद्योग वगैरह उनसे कुछ कपड़े वगैरह कुछ बनते होंगे, तो उनके लिए स्केल तो चाहिए। ई समाधान पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
छात्रों से संबंधित शिकायतों का निवारण करना। तो समाधान से पता चलता है कि शिकायतों का निवारण करना होगा। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ये जारी किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ये जारी ई समाधान पोर्टल ऐप सीएम द हैसी पोर्टल मुख्यमंत्री मणिपुर द्वारा जारी किया गया जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए। आपको पता है मणिपुर में क्या चल रहा है, रिवोल्ट चल रहा है। सीएम द हंसी, अब देखो अब कोई भी हंसेगा ही भाई जब ये जनता की शिकायतों को दूर, अगर जनता की शिकायतों को दूर कोई कर सकता है तो सीएम ही कर सकता है, तो सीएम ही करेगा जनता की शिकायतों को दूर। अब देखो मणिपुर, अब अगर आपको मणिपुर, आपको अगर मनी 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 यानी अगर आपको मनी पूरा मिले तो आप क्या करेंगे, आप हंसेंगे, खुश रहेंगे। तो सीएम द हंसी पोर्टल का भी मणिपुर मुख्यमंत्री। लक्की बिल ऐप केरल सरकार द्वारा जारी किया गया है जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने हेतु। लक्की बिल ऐप ये मोस्ट वांटेड है। लक्की बिल ऐप आ भी चुका है काफी बार एग्जाम में। जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने हेतु लक्की बिल ऐप। अब आपको पता है बिल वगैरह, बिल में भी आजकल क्या आता है, जीएसटी ऐड होके आता है। आपको पता है बिल में भी क्या आता है, जीएसटी ऐड होके आता है। अब कोई ऐसा लक्की बंदा हो जो जीएसटी की चोरी कर रहा हो तो उसी पर अंकुश लगाने के लिए क्या है, जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए ये लक्की बिल ऐप केरल सरकार ने जारी किया है। केरल सरकार आपको पता है कि एजुकेशन के मामले में सबसे आगे है, डिजिटल मामले में सबसे आगे, तो इसीलिए लक्की बिल ऐप जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए केरल सरकार ने जारी किया है। ई अमृत ऐप नीति आयोग निदान पोर्टल ऐप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब आपको पता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, वो क्या कर रहे हैं, निदान कर रहे हैं किसके, एजेंसी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधी का विवरण हासिल करने के लिए। देखो विवरण कैसे हासिल किया, एजेंसी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधी का विवरण हासिल करने के लिए हेतु निदान पोर्टल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स के मामले में क्या कर रहा है, उसमें कंट्रोल करना है, नारकोटिक्स पर क्या कर रहा है, कंट्रोल करेगा तो क्या है, निदान यानी ये मतलब कि जो मादक पदार्थों को रोकने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने निदान पोर्टल लॉन्च किया है कि आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है मादक, आपको पता चले कि मादक की यहाँ तस्करी हो रही है तो आप उसकी डाटा उस पर निदान पोर्टल पर डाल सकते हैं और उससे छुटकारा मिल जाएगा, निदान पोर्टल पर छुटकारा मिल जाएगा। आधार केस आरडी ऐप, आधार फेस आरडी ऐप यूआईडीआई चेहरा प्रमाणीकरण हेतु। अब आपको पता है आधार कार्ड के अंदर अगर आपके अंदर फेस की आईडी तो आजकल लेते हैं यूआईडी, तो ये उसी से पर्टेन हो जाएगा। और आपने देखा होगा यूआईडीआई एक वेबसाइट है जिसके जरिए आधार कार्ड के साथ एडिटिंग वगैरह जो भी करना है वो यूआईडीआई के थ्रू होता है। ईवी मित्र ऐप बेस्कॉम कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु। अब ये क्या करेगा, बेस्कॉम कंपनी द्वारा जारी ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल मित्र ऐप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देगा कि यहाँ चार्जिंग स्टेशन है, यहाँ है। तो मेरे हिसाब से इसको याद कराने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ईवी मित्र ऐप है वो बेस्कॉम कंपनी यानी बैकअप, एक प्रकार से बैकअप ही देगी। मतलब बैकअप का मतलब समझते होंगे क्या होता है, चार्जिंग से पर्टेन होता है। तो बैकअप बेस्कॉम कंपनी ईवी मित्र ऐप लॉन्च बेस्कॉम कंपनी ने किया है। परीक्षा संगम पोर्टल सीबीएसई द्वारा, परीक्षा संगम नाम से परीक्षा से नाम आता है, सीबीएसई होगा। तो सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने हेतु, सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने हेतु परीक्षा संगम पोर्टल सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया है। सैली ऐप क्या है, सैली ऐप केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करना, राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करना ही केरल सरकार द्वारा सैली ऐप है। मतलब जीवन शैली के बारे में, शैली मतलब जीवन शैली के बारे में केरल सरकार ने लॉन्च किया गया है। गति शक्ति संचार पोर्टल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अब आपको पता है कि गति शक्ति संचार पोर्टल, अब गति शक्ति मतलब गति कहाँ पे चलती है, जैसे रेल है वो बहुत ज्यादा गति से चलती है तो उसी से पर्टेन करे गति शक्ति संचार पोर्टल क्या है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार हेतु, प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार हेतु। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में।